क्या बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ सही घर में जन्म लेने की जरूरत है? क्या जिन नेताओं के बच्चे कभी 10वीं पास, कभी 12वीं पास होने के तंज का हिस्सा बनते रहे, वही अब करोड़ों लोगों की तकदीर लिखने की तैयारी में है? क्या बिहार के युवाओं से कहा जाएगा कि बेटा तुम नौकरी के लिए बीटेक करो, एमबीए करो, यूपीएससी निकालो, लेकिन राजनीति में आने के लिए डिग्री नहीं, खानदान चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि उनका नेता कितना पढ़ा लिखा है, या फिर फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि नेता कितना ईमानदार, सक्षम और दूरदर्शी है? लेकिन अगर अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर बनाई गई छवि और सच्चाई में अंतर हो, तो क्या जनता को सवाल पूछने का हक नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज मुद्दा किसी एक नेता की डिग्री का नहीं, मुद्दा है राजनीतिक विरासत का, मुद्दा है योग्यता बनाम परिवारवाद का, मुद्दा है बिहार के भविष्य का, और मुद्दा गर्व है। असल में बिहार की राजनीति में इन दिनों डिग्रियों का महाभारत छिड़ा हुआ है। वर्षों तक जदयू और एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते रहे, उन्हें नवी फेल बताते रहे, उनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाते रहे। लेकिन अब निशाने पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आ गए हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव के हलफनामे में वो राज खुल गया जिसके बारे में वर्षों तक अलग कहानी सुनाई जाती रही। कहा जाता रहा कि निशांत कुमार इंजीनियर हैं, लेकिन हलफनामे में सामने आया कि उन्होंने 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू तो की थी, लेकिन पूरी डिग्री नहीं ले पाए। कुछ सेमेस्टर बाद ही उन्होंने बीच में छोड़ दिया। अब आरजेडी पूछ रही है, अगर तेजस्वी की पढ़ाई मुद्दा थी तो निशांत की पढ़ाई पर सवाल क्यों नहीं? और यहीं से शुरू होती है आज की बहस। क्या बिहार में राजनीतिक योग्यता से चलेगी या विरासत से? आज मुद्दा यह नहीं है कि कोई 10वीं पास है या 12वीं पास है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। संविधान यह नहीं कहता कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इंजीनियर होना जरूरी है या पीएचडी होना जरूरी है। लेकिन मुद्दा तब पैदा होता है जब डिग्री से ज्यादा उसकी बनाई गई छवि बेचने की कोशिश हो, जब जनता के सामने वर्षों तक एक अलग कहानी रखी जाए और सच्चाई कुछ और निकले, तब सवाल उठते हैं। और जब वही लोग बिहार की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार हों, तब सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को आज आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की रिपोर्ट में हम एक एक करके इस मुद्दे की तह तक आपको पहुंचाएंगे। अपनी रिपोर्ट में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। राजद नेता तेजस्वी यादव को वर्षों तक नवी फेल कहा गया, उनकी शिक्षा को लेकर मजाक उड़ाया गया, उन्हें अयोग्य साबित करने की कोशिश हुई। लेकिन अब निशांत कुमार का हलफनामा सामने आया तो वही लोग असहज नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर डिग्री मायने नहीं रखती तो फिर तेजस्वी की डिग्री पर राजनीति क्यों हुई? और अगर डिग्री मायने रखती है तो निशांत पर सवालों से असहजता क्यों? क्या राजनीति में शिक्षा का मुद्दा सिद्धांत नहीं, सिर्फ सुविधा का हथियार बन चुका है? अगर आपका बेटा नौकरी के इंटरव्यू में अपनी योग्यता बढ़ा चढ़ाकर बताए और बाद में सच कुछ और निकले, तो क्या आप इसे सामान्य मानेंगे? फिर नेताओं से अलग मानदंड क्यों? एक तरफ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत। तीनों अलग अलग राजनीतिक कहानियों के पात्र हैं, लेकिन एक समानता है, इनकी सबसे बड़ी पहचान इनके पिता हैं। क्या बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को मौका नहीं मिल रहा? क्या गांव कस्बों में बैठे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रास्ते बंद हैं? क्या राजनीति अब जनता का मंच कम और परिवारों की विरासत ज्यादा बनती नजर आ रही है? बिहार का युवा बीपीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी के लिए सालों संघर्ष करता है, नौकरी के लिए डिग्री जुटाता है, तकनीकी शिक्षा लेता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की कतार में कौन खड़ा है?
वही जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे या बड़े नेता रहे। यानी जनता के बच्चों के लिए योग्यता और नेताओं के बच्चों के लिए विरासत। क्या यह लोकतंत्र की स्वस्थ तस्वीर है? आप अपने बच्चों से क्या कहते हैं? पढ़ो लिखो, मेहनत करो, काबिल बनो। लेकिन क्या राजनीति में भी यही नियम लागू होते हैं, या वहां खानदान ही सबसे बड़ी डिग्री बन चुका है? यहां रुककर एक जरूरी बात, डिग्री होना अच्छा है, लेकिन डिग्री होना ही नेतृत्व की गारंटी नहीं है। भारत में ऐसे कई नेता हुए हैं जिनकी औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन जनसमझ और राजनीतिक कौशल अद्भुत था। और ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, लेकिन वही जनता से कटे रहे। इसलिए सवाल सिर्फ डिग्री का नहीं है, सवाल है ईमानदारी का, क्षमता का, विजन का, सीखने की इच्छा का और पारदर्शिता का। लेकिन अगर अनुभव भी सीमित हो, ज्ञान पर भी सवाल हो और नेतृत्व सिर्फ विरासत के आधार पर मिले, तो चिंता स्वाभाविक है। आज बिहार किन चुनौतियों से जूझ रहा है? बेरोजगारी, पलायन, कमजोर औद्योगिक विकास, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, निवेश की कमी, राजस्व का दबाव। ऐसे समय में क्या बिहार को ऐसे नेतृत्व की जरूरत नहीं जो जटिल आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों को समझ सके, जो विशेषज्ञों की टीम बना सके, जो टेक्नोलॉजी और नई अर्थव्यवस्था की भाषा समझ सके, जो सिर्फ विरासत नहीं विजन लेकर आए? अगर आपके सामने विकल्प हो, एक तरफ सिर्फ खानदान और दूसरी तरफ क्षमता, तो आप किसे चुनेंगे? नाम को या काम को? तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे। उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया है, उप मुख्यमंत्री भी रहे, उनका राजनीतिक अनुभव बड़ा है। दूसरी ओर निशांत कुमार की सार्वजनिक राजनीतिक सक्रियता सीमित रही है, लेकिन दोनों को लेकर एक सवाल समान है। क्या राजनीतिक विरासत अपने आप नेतृत्व क्षमता दे देती है, या नेतृत्व को जमीन पर संघर्ष से गढ़ना पड़ता है? क्या जनता को भावनात्मक जुड़ाव से आगे बढ़कर योग्यता और तैयारी को भी देखना चाहिए? यह पूरी बहस डिग्री बनाम डिग्री की नहीं है। यह बहस है सच बनाम बनाई गई छवि की। यह बहस है परिवार बनाम अवसर की, और यह बहस है जवाबदेही बनाम राजनीतिक सुविधा की। क्योंकि अगर शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं, तो फिर विरोधियों की शिक्षा पर तंज क्यों? और अगर शिक्षा महत्वपूर्ण है, तो अपने लोगों के लिए अलग पैमाना क्यों? राजनीति में सबसे खतरनाक चीज विरोधाभास होती है, और बिहार की जनता अब इस विरोधाभासों को समझने लगी है। बिहार के लोगों को तय करना होगा, उन्हें नेता चाहिए या उत्तराधिकारी, उन्हें विरासत चाहिए या विजन, उन्हें खानदान चाहिए या क्षमता। क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। कोई 10वीं पास हो, कोई 12वीं पास हो या पीएचडी हो, जनता उसे चुन सकती है, लेकिन जनता को सच जानने का अधिकार भी है। जनता को सवाल पूछने का भी अधिकार है, और जनता को यह तय करने का अधिकार भी है कि बिहार का भविष्य डिग्री से तय होगा, विजन से, या सिर्फ राजनीतिक विरासत से। आज का सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बिहार की राजनीति में अब योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या फिर जनता परिवारवाद को ही लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा मान चुकी है? बहरहाल मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।